हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4F जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। आज हम गुणन का योग या अंतर में रूपांतरण, इनके सूत्र और सूत्र पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, समझेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि गुणन मतलब गुणा का योग या अंतर में रूपांतरण। तो हम महत्वपूर्ण सूत्र में देख रहे हैं कि ये देखिए आप, साइन ए और कॉस बी इन दोनों का गुणा है और गुणा का हम योग में और अंतर में रूपांतरण कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 sin a cos b इजिकल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है। अगर ये रूप आता है तो हमें इस रूप में लिखना है इसको। 2 cos a sin b बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर इस रूप में आता है तो हमें ऐसे लिखना है 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। यह है चारों सूत्र। इन चारों सूत्रों से हमें अपने प्रश्नों को हल करना है। बारी बारी से हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 2 sin 20 डिग्री साइन 40 डिग्री। आप देख रहे हैं कि साइन 20 साइन दोनों साइन है, तो ये नंबर 4, फार्मूला नंबर 4, इसका प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा सबसे पहले 2 sin 20 डिग्री है, तो 2 cos a माइनस बी। फार्मूला पहले चाहो तो आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हो, क्योंकि ये तो अभी लिखे हमने। हर बार जब भी सवाल में जो जो फार्मूला लगते हैं वो उसे अवश्य लिखें। ठीक है, उससे ही हमें आगे बढ़ने की स्वतंत्रता मिल जाती है कि हाँ, हम इसको अब आसानी से कर सकते हैं। तो 2 sin 20 sin 40 इज इक्वल टू कॉस। तो यहाँ पे हमारा जो सवाल शुरू होगा, कॉस a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a का मान है 20 माइनस b का मान है 40। ठीक है, और इसी तरह से फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस कॉस a प्लस बी 20 प्लस 40। अब cos 20 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बचेगा cos माइनस 20 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा क्या होता है। तो ये तो पूरा हो गया cos 20 डिग्री, क्योंकि माइनस था तो माइनस थीटा ये प्लस में बदल जाता है, और माइनस के cos 60 का मान होता है 1/2। ये मान रख देंगे, cos 60 का मान 1/2, और ये आंसर हो जाएगा, है ना। तो बहुत आसान प्रश्न है। एक और प्रश्न देखते हैं हम, और अब की बार हम लेते हैं सी में आपके पास में है साइन 3 थीटा cos थीटा, ये आपके पास में है। और यहाँ पे ये भी गुणन है, गुणा के रूप में है, हमें योग और अंतर के रूप में बदलना है इसको। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब तक हमारे पास में सूत्र में 2 नहीं आएंगे तब तक हम सूत्र लगा नहीं सकते। तब हम क्या करेंगे इसमें कि इसमें 2 का ही गुणा करेंगे और 2 का ही भाग दे देते हैं। तो 2 का गुणा और 2 का भाग देने पर, 2 का गुणा व 2 का भाग देने पर हमने गुणा और भाग दिया, तो ये आएगा आपके पास में 1/2 गुणित 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। अब ये फार्मूला बन गया आपका। ठीक है, अब 2 sin थीटा cos थीटा, आप देखिए 2 sin cos है, तो ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे, साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin a cos b बराबर साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फार्मूला हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए सवाल को हल करते हैं। 1/2 साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस बी 3 थीटा प्लस थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, या 1/2 साइन 4 थीटा, ये साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा आ गया। तो साइन 4 थीटा साइन 2 थीटा 1/2, ये आ गया योग के रूप में, और यही हमारे आंसर में आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत आसान प्रश्न है, फार्मूला याद रखना है। एक और प्रश्न देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम प्रश्न लेते हैं
2 साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 सिद्ध करो। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से कि सिद्ध करो कि इसका मान ये होता है। तो एकदम सिंपल है, साइन और साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री यानी कि साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, फार्मूला नंबर 4 है ना, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो फार्मूला लिख देते हैं, पहले तो LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन 75 डिग्री साइन 15 डिग्री, फार्मूला लिख दिया हमने, साइन 2 साइन ए साइन बी बराबर साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ लगाया हमने ये फार्मूला इसका, तो यहाँ लिखेंगे कॉस ए मतलब 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री, फिर माइनस कॉस 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री, ये लिख दिया। कॉस घटा देंगे तो 60 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री है ना। कॉस 60 का मान होता है 1/2 और कॉस 90 का मान होता है 0 बराबर 1/2 और ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री साइन 90 डिग्री, ये सभी आपके गुणन में है, गुणा के रूप में है, और हमें इसको योग के रूप में हल करके उत्तर के रूप में लाना है √3/8, ये आंसर लाना है RHS राइट हैंड साइड। LHS लिया हमने, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री और साइन 90 डिग्री। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि साइन 80 डिग्री और 40 डिग्री को पहले साथ साथ में लिख देते हैं, साइन 40 डिग्री, और फिर साइन 20 डिग्री और साइन 90 डिग्री, ये इस प्रकार से थोड़ी सी जमावट कर देते हैं। अब आपके पास में देखेंगे कि इसमें इतने इतने में दो नहीं है तो फार्मूला नहीं लगा सकते, तो इसमें हम क्या करेंगे कि 2 का तो भाग देंगे, साथ में 2 का ही गुणा कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास में 2 साइन 80 डिग्री साइन 40 डिग्री, ये बन गया फार्मूला। और इधर आपके पास में है ये साइन 20 डिग्री साइन 90 डिग्री। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए 1/2 ये सूत्र है, साइन साइन वाला सूत्र क्या है हमारे पास में, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। ठीक है, सूत्र में आप देख करके यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या है आपके पास में सूत्र, जो कॉस ए माइनस बी यानी कि 80 माइनस 40 और कॉस ए प्लस बी तो माइनस कॉस 80 प्लस 40, ये लिख दिया। अब ये जो मान है ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन 20 डिग्री और साइन 90 का मान मालूम है हमें 1 होता है। साइन 90 का मान 1 का साइन 20 में गुणा कर लेंगे तो साइन 20 के से ही रह जाएंगे। ठीक है, तो 1/2 कॉस 80 में से 40 को घटाएंगे तो 40 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री और साइन 20 डिग्री। फिर आगे 1/2 कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 120 डिग्री का जो मान है वो यहाँ रखते हैं। तो कॉस 120 का मान होता है -1/2, कॉस 120 का मान होता है -1/2। तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस 1/2 हो जाएंगे और ये आएंगे साइन 20 डिग्री। अब इसमें अंदर गुणा कर लेते हैं, 1/2 का कॉस में गुणा करेंगे तो 1/2 कॉस 40 डिग्री और इस एक बार इसका गुणा किया तो इसका भी गुणा कर लिया, तो ये आ गया आपके पास में साइन 20 डिग्री। ठीक है, प्लस 1/2 का 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/4
साइन 20 डिग्री, ये साइन 20 डिग्री है ना। तो इस प्रकार से आपके पास में 1/4 साइन 20 डिग्री भी प्राप्त हो गए। अब इसमें सूत्र लगा देंगे फिर से इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 2 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो 1/2 तो है ही सही, ये 2 का भाग दे दिया, 1/2 फिर से, और 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 गुना हो गया। तो 2 cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री, इसमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये ऐसा कैसे रहेगा, साइन 20 डिग्री। अब ये हो गया 1/4, ये तो 1/4 हो गया। इसमें सूत्र लग गया cos 40 डिग्री साइन 20 डिग्री है ना। तो cos A साइन B, cos A साइन B का फार्मूला हम देखते हैं कि cos A साइन B, cos A 2 cos A साइन B बराबर 2 cos A साइन B का मान होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ये सूत्र होता है। मान रख देंगे यहाँ, तो ये तो 1/4 और इसके लिए मान साइन A प्लस B मतलब साइन 40 प्लस 20 और फिर माइनस साइन 40 माइनस 20 और ये भार प्लस के 1/4 साइन 20, ये सही रहेंगे, ये फार्मूला है। अब थोड़ा सा हल करते हैं। 1/4 साइन 60 डिग्री हो गए ये, तो माइनस साइन 20 डिग्री हो गए ये, हो गए, और प्लस भार अपने पास में 1/4 साइन 20 डिग्री है। अब इनको और हल कर देते हैं। 1/4 है ये, साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो 1/4 साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 20 है, तो ये माइनस के ये 1/4 है ही सही, तो अभी साइन 20 अपने पास में ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि ये 1/4 भी और ये 1/4 कॉमन ले लिया अपन ने, तो ये कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में प्लस साइन 20, ये भी कट गया। अब 1/4 और √3/2 बचे हैं, तो √3 का 1 में गुणा होगा तो √3 और 4 का 2 में गुणा होगा 8, और √3/8 ही हमारे राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से ये RHS हमें प्राप्त हो गया। तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है और इस प्रकार से ये हल होता है। एक बार हम इसको 40 और 80 को साथ में ले लेते हैं, फिर फार्मूला लगा के और फिर हल करते हैं, और फिर इसके बाद में एक बार फिर से सूत्र लगाते हैं और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं, तो हमारे पास में राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाती है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसी तरह से आपको हल करना है। एक प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक बार फिर से, cos 10 इंटू cos 30 इंटू cos 50 इंटू cos 70 = 3/60। अभी जो पहले वाला सवाल किया 5वें नंबर का, उसी टाइप से मिलता जुलता ही प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, cos 10 डिग्री cos 30 का मान है √3/2 और cos 50 का मान नहीं होता है, और cos 70 मान तो है सबके, लेकिन हम यहाँ पे इसको अभी हल कर रहे हैं, गुणन के रूप में, योग और अंतर के रूप में बदलना है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि √3/2 को अपन ने पहले लिख लिया, हमारे पास में बचा अब है cos 10 डिग्री cos 50 डिग्री cos 70 डिग्री, ये बच गए। इसमें हम इन दोनों को पहले लेके हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि 2 नहीं है, क्योंकि सूत्र बनाने के लिए 2 की ज़रूरत है, तो हम क्या कर रहे हैं कि √3/2 तो ऐसे रहेगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 का ही गुणा कर देंगे cos 10 cos 50 में, और ये जो cos 70 है इसको अलग के अलग ही रख देंगे। तो इस प्रकार से ये गुणा हो गया और ये भाग हो गया, और ये cos 70 अलग। अब इसका सूत्र लगाएंगे हम, cos A cos B 2 cos A 2 cos A cos B बराबर होता है साइन A प्लस B
माइनस प्लस साइन ए माइनस बी, ये सूत्र होता है और ये सूत्र हम रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रखा हमने √3/2 इंटू 1/2 और इसका मान ये है सूत्र के रूप में, तो ये मान रखा साइन 10 प्लस 50 प्लस साइन 10 माइनस 50। ठीक है, और भार जो है cos 70 डिग्री, ये सही रहेगा। तो cos 70 को ऐसा कैसे लिख दिया हमने। अब आगे बढ़ते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या मिला। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, √3/4 हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, प्लस साइन माइनस के 40 डिग्री आए और cos भार 70 डिग्री है इसे, ये इस प्रकार से। अब साइन 60 का मान आपको पता है क्या होता है, √3/2 और प्लस ये साइन माइनस थीटा है, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस के, जो साइन माइनस थीटा बराबर 10 में से 50 गए, सूत्र में गलती हो गई है, कोसेक। देखिए थोड़ी सूत्र में मिस्टेक हो गई थी। 2 cos 10 cos 50 का जो फार्मूला है 2 cos A cos B बराबर cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, तो cos A प्लस B यानी कि cos 10 प्लस 50 प्लस cos 10 माइनस 50 cos 70 डिग्री के। ठीक है, ये मान रख दिया हमने। अब मान रखने के बाद देखेंगे कि cos 10 प्लस 50 60 हो गए, cos 10 में से 50 गए माइनस 40 हो गए, cos 70 cos 60 का जो मान है वो 1/2 होता है, और cos माइनस थीटा अभी हमने इसके पहले वाले में भी बताया था कि cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा के, तो ये cos 40 डिग्री हो जाएंगे, तो प्लस cos 40 डिग्री। ठीक है, और ये भार में cos 70 डिग्री। अब हम पहले इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, फिर इसका आपस में गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा, √3/4 दूनी 8 ये हो गए, प्लस √3/4 का cos 40 में, तो √3/4 इंटू cos 40 डिग्री। अभी 70 बाकी है, cos 70 ये बाकी है। फिर आगे बढ़े, √3/8 प्लस ये साथ में cos 70 का इसमें गुणा किया, तो ये आ गई cos 70 डिग्री। ठीक है, और प्लस cos 70 का इसमें भी होगा, तो √3/4 cos 40 इंटू cos 70 डिग्री। अब ये तो कुछ भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक ही है, गुणानी है, ये गुणा के रूप में है, तो इसमें हमें 2 लाने के लिए एक बार 2 का गुणा कर देंगे और 2 का ही भाग लगा देंगे, तो ये आएगा √3/8 cos 70 डिग्री प्लस √3/4 इंटू 1/2, ये तो भाग हो गया, इसी तरह से गुणा कर देंगे, 2 cos 40 डिग्री cos 70 डिग्री, ये सूत्र बन गया। इसका सूत्र फिर लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि √3/8 है, ये भी √3/8 हो जाएगा, तो √3/8 cos 70 डिग्री प्लस √3/8, और ये फार्मूला लग रहा है। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं, और फार्मूला अभी हमने लगाया था वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, cos A cos B बराबर होता है cos A प्लस B, यानी कि 40 प्लस 70। ठीक है, और फिर प्लस cos A माइनस B, ये हो जाएगा 40 माइनस 70, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको और हल किया
तो √3/8 ये और ये कॉमन कर देते हैं। यहाँ पे केवल cos 70 बचा है और फिर ये इनटू में है, ये प्लस। अब यहाँ पे cos 110, 40 और 70 110 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस के 30 डिग्री। √3/8 cos 70 डिग्री प्लस ये cos 110 है ना, तो इसको भी cos 110 डिग्री, और हमें अभी बताया cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा के, तो ये प्लस cos 30 डिग्री, और cos 30 का मान होता है √3/2। ओके, अब आगे बढ़ते हुए √3/8 cos 70 डिग्री प्लस, इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से होता है कि cos 180 माइनस 70, 180 में से 70 घटाएंगे 110 बचेंगे, प्लस √3/2। ओके, √3/8 cos 70 डिग्री और ये प्लस है, तो cos 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा के, और प्लस में √3/2 cos 180 माइनस थीटा बराबर cos बराबर माइनस cos थीटा, तो ये माइनस cos थीटा ये इससे कट जाएंगे, तो √3/8 का गुणा √3/2 में हो जाएगा, तो √3 का √3 से गुणा होगा तो 3, और 8 का 2 से गुणा होगा तो 16, तो 3/16 ये राइट हैंड साइड प्राप्त होगी। ठीक है, सवाल थोड़ा लंबा है, 2 बार सूत्र का प्रयोग हो रहा है, लेकिन अगर सिस्टेमेटिक ढंग से अपन करते जाए तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए आप एक बार अच्छे से। ठीक है, और बार बार इसको 1-2 बार करोगे ना तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएंगे, और इससे मिलते जुलते कोई सवाल है और प्रयास करें आप अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बस।